सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छे हैं। हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 5 तेनालीराम जो कहानी है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है। अब बारी है बेटा शब्दार्थ, शुद्धलेख के शब्द और प्रश्नोत्तर की, है ना। मौखिक प्रश्न जो हैं वो और उनके उत्तर आपको फेयर कॉपी में, CW कॉपी में लिखने हैं, और जो बुक के प्रश्न है, लिखित प्रश्न, वो आपको बुक में ही लिखने हैं। तो शब्दार्थ में बेटा सबसे पहले शब्द है पिछवाड़ा। पिछवाड़ा माने पीछे का भाग, पीछे का हिस्सा। फुसफुसाहट मैंने बहुत धीरे धीरे बोलना। जेवर, जेवर मैंने गहने और आभूषण। और कान खड़े होना माने चौकन्ना होना, अटेंटिव होना। और मंडली मैंने समूह, ग्रुप। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। और श्रुतलेख है बेटा संदूक, पिछवाड़ा, सिंचाई, खिड़की, ग्रीष्म, जेवर, दीवार और पत्नी। ये 8 शब्द हैं। इनको आपको 2 से 3 बार उंगली लगा के पढ़ना है और समझना है। इनका श्रुतलेख आप अपने आप लेंगे, ठीक है बेटा। ये हमारे शब्दार्थ और श्रुतलेख के शब्द हो गए। और अब बारी है प्रश्नोत्तर की। का प्रश्न है बगीचा कहाँ था? इसका उत्तर है बगीचा तेनालीराम के घर के पिछवाड़े था, माने घर के पीछे की तरफ था। चोर तेनालीराम की बात सुनने के लिए कहाँ छिप गए? उत्तर है इसका चोर तेनालीराम की बात सुनने के लिए तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए। और ग प्रश्न है बेटा तेनालीराम ने संदूक कहाँ डाल दी? इसका उत्तर है तेनालीराम ने संदूक कुएं में डाल दी। घ प्रश्न है संदूक में क्या रखा था? इसका उत्तर है संदूक में चक्की के 2 पार्ट रखे थे। तो इससे वो भारी हो गया था। चोरों ने समझा इसमें तो बहुत सारे जेवर होंगे, लेकिन उसमें से क्या निकला बेटा? चक्की के 2 पार्ट। तो ये मौखिक प्रश्नोत्तर हमारे पूरे हो गए। इसके बाद आपको क्या करना, 2 या 3 प्रश्न अतिरिक्त बना के उनके उत्तर आपको लिखना है ना। अब ये देखिए पीले बॉक्स में वापस शब्दार्थ हैं आपके, मौखिक प्रश्न है नीचे, और उसके बाद लिखित प्रश्न और उनके उत्तर हैं। लिखित प्रश्न में क्या है बेटा? सबसे पहला प्रश्न है तेनालीराम किस बात के लिए चिंतित थे? तेनालीराम इस बात के लिए चिंतित थे कि किस प्रकार अपने बगीचे की सिंचाई करें। ख प्रश्न है तेनालीराम कैसे समझ गए कि चोर आए हैं? इसका उत्तर है बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनकर तेनालीराम समझ गए कि चोर आए हैं, है ना। अब ग प्रश्न है बेटा तेनालीराम ने जेवर छिपाने के बारे में अपनी पत्नी से क्या कहा? इसका उत्तर है तेनालीराम ने जेवर छिपाने के बारे में अपनी पत्नी से कहा लोहे के बड़े संदूक में जेवर रखकर उसे कुएं में डाल देंगे, ताकि तो अब चोर समझेंगे कि माने चोर, ऐसे उनको ऐसा लगा कि चोर सुन रहे हैं, उन जानकर सुनाने के लिए जोर जोर से बोल रहे थे, है ना। अब है बेटा घ प्रश्न बगीचे की सिंचाई किस प्रकार होती रही? उत्तर है इसका कुएं में उतरने के लिए चोर उसमें बचा थोड़ा सा पानी निकालने लगे और पानी बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार बगीचे की सिंचाई होती रही। आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, ये शब्दार्थ, शुद्धलेख के शब्द और प्रश्नोत्तर, मौखिक और लिखित दोनों, आप अपनी बुक और कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।